नमस्कार दोस्तों। कोई बहुत सफल आदमी और कोई कम सफल आदमी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। उससे थोड़ा थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने काम के बाद फ्यूचर के बारे में सोचने वाला, थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क करके जाने वाला अपने जॉब के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंसी है उसमें, थोड़ा सा बेहतर बोलने वाला। ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाता दूसरा और ये बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा बेटर बोलता है और 10 लोगों में थोड़ा सा बेटर। तो थोड़ा सा बेटर करके कंसिस्टेंसी रख के कोई बहुत ऊपर जा सकता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सितंबर का राशिफल मेष राशि के लिए कैसा रहेगा इसी को लेके हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने 2 ग्रह बहुत बेहतर हो रहे हैं। देखिए, अगस्त की तुलना में सितंबर जब आएगा तो क्या अंतर आ रहा है उसमें अगर हम ध्यान दें तो एक तो शुक्र बहुत बेहतर हो रहे हैं, शुक्र ग्रह बेहतर हो रहे हैं। क्यों बेहतर हो रहे हैं? 12 जैसे राशियां हैं उनमें से एक राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो है तुला, उसी में आ रहे हैं। 12 राशियों में एक ही राशि है जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो है तुला। शुक्र उसमें आ रहे हैं और आपके लिए केंद्र स्थान में भी आ रहे हैं, तो एक तरह का महापुरुष योग बना रहे हैं। इसको मालव्य नाम का महापुरुष योग बोलते हैं। मेष राशि मेष लग्न दोनों के लिए बनेगा। राशि वाले भी देख सकते हैं, लग्न वाले भी देख सकते हैं। मेनली राशि के लिए है, पर लग्न भी आप ही का है तो रिजल्ट तो देगा। अब इसके बाद शुक्र तो आ गया है यहाँ पर। दूसरा जो ग्रह है बुध, वो भी स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अपनी राशि में, अपने एक्सॉल्टेशन में, अपने मूल त्रिकोण में बुध आ रहे हैं कन्या राशि में। साल में एक ही बार आते हैं, पर ये आपके छठे भाव में पड़ेगा। तो 2 चीज़ें अगस्त से बेटर होगी, अलग होगी। इसके साथ साथ इस महीने आपके कन्या राशि में ही सूर्य भी आएंगे छठे भाव में। केतु उसी तरह से गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, राहु आपके एकादश भाव में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में। पर अंतर ये है कि पिछले महीने इन्होंने ग्रहण बनाए थे, केतु ने सूर्य ग्रहण, राहु ने चंद्र ग्रहण, और इस महीने ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य बल की केतु की राशि, जहाँ पर केतु है, राशि तो ये सूर्य की है, उससे निकलकर आगे जा रहे हैं, कन्या राशि में पहुंचेंगे 17 तारीख को। वहीं जो गुरु हैं आपके चौथे भाव में हैं, उच्च की राशि में चल रहे हैं। आखिरी नक्षत्र, आखिरी राशि है मीन राशि। उन्हें क्या हो रहा है? उनको गुरु का साथ मिल रहा है, मतलब गुरु को मंगल का साथ मिल रहा है। गुरु यहाँ पर अकेले थे, पर अब उनको 18 तारीख से मंगल भी आएंगे, मंगल उनको सपोर्ट करेंगे, और मंगल आपके मेष राशि के स्वामी भी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी राशि के स्वामी मंगल को देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई पड़ती हैं इस माह। ये आपके लिए क्या लेकर आएंगी, चाहे वो आपका करियर है, आपकी मैरिज लाइफ है, शादी विवाह, व्यापार है, धन है, या एजुकेशन है, प्रेम आदि है, उसके बारे में बातें करेंगे। साथ में आप ये तो जानते ही हैं कि आपकी 7.5 की पहला जो स्टेप है वो चल रहा है, और शनि आपके आखिरी नक्षत्र, आखिरी राशि में यहाँ गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। अब आते हैं रिजल्ट पे। सबसे पहले तो शुक्र की बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो योग बन रहा है वो शुक्र का ही बन रहा है। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, 26 सितंबर से फिर पितृपक्ष स्टार्ट होगा हमारा। तो 7 से 26 तक शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ये होता है तो व्यक्ति को फेम मिलता है, नाम मिलता है, लोग उसको जानते हैं, जनता का सपोर्ट मिलता है, दुनिया उसको फेम, रेस्पेक्ट देती है। 7वां भाव दुनिया का है, संसार में रेस्पेक्ट मिलना। जैसे कोई हीरो है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है। 7वां हाउस व्यापार का भी है, तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक्टिंग का भी भाव है। एक्टिंग, जो एक्टर्स होते हैं उनको फेम मिलता है ना, इंटरनेशनल फेम भी मिलता है। अपनी कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी अगर कोई अच्छा एक्टर है, गायक है, तो उससे लोग जुड़ जाते हैं, और उसको एक तरह से आप कह सकते हो विदाउट बाउंड्री लव मिलता है। कोई बहुत फेमस अगर सिंगर है इस तरह से, तो उस तरह को शुक्र दिखाता है। पर इसके साथ साथ आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, परफ्यूम का काम, इत्र का काम, डायमंड का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स, चाहे वो लग्जरी वॉचेस हों, लग्जरी कार हो, लग्जरी टेलीफोन्स हों, उनको भी शुक्र दिखाते हैं। उससे संबंधित कार, होटल, स्पा, जहाँ पर लोग रेस्ट करते हों, वो वाली जो जगह होती हैं, मसाज, ये सब
इनको भी शुक्र दिखाते हैं। तो शुक्र का अपनी राशि में आना इस तरह के कामों में जो व्यक्ति हैं उनके लिए अच्छा दिखाएगा, बढ़िया दिखाएगा, बेहतर दिखाएगा। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आपके बिजनेस से आपका जो धन है, वो पैसा है, वो बढ़ेगा। आपके पार्टनर का आपको साथ मिलेगा, आपके जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। बिजनेस पार्टनर का भी और जीवन साथी का और लाइफ पार्टनर्स का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को दिखा रहा है शुक्र। सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ में ही आएगा तो मैरिज तो कराएगा, शादी विवाह के लिए भी ये शुक्र पॉजिटिव है। पर इसके लिए आपकी कुंडली में भी शुक्र का या तो इसी भाव में होना या यहाँ पर होना या यहाँ पर होना ज़रूरी है, तब उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। या फिर शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर है, और किसी तरह से आपकी कुंडली में भी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा हो तो मालव्य नाम का जो महापुरुष योग है वो भी इसी चीज़ को दिखाता है। जो इसमें जन्म लेंगे उनके पास तो आप ये कहिएगा कि इजी मनी भी होती है। मालव्य बचपन से ही अच्छे ख़ानदान में तो आप जन्म लोगे या फिर आपका कोई काम जो है वो इजीली बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाए, उस तरह के योग मालव्य योग बनाता है। इसके अलावा दूसरा जो बेहतरीन योग है वो है मंगल को गुरु का साथ मिलना। अब तक मंगल थे यहाँ पर, आपके राशि के स्वामी तृतीय भाव में थे। तृतीय भाव किसका है? प्रयास का, हार्डवर्क का, मेहनत का, एफर्ट का, साहस का। जो प्रयास करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, वो कुछ नया करने की हिम्मत करता है। तो कुछ चीज़ें खराब होती हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा असफल भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो ट्राई किया सभी सफल होता चला गया, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो फिर ग्राउंड में बहुत अच्छा करते हैं। तो लोग ग्राउंड को तो देख पाते हैं पर उनकी जो प्रैक्टिस है उसको नहीं देख पाते, ये देखने में आता है। तो मंगल अब तक थे प्रैक्टिस के भाव में, मेहनत के भाव में, एफर्ट के भाव में, पर अब जब गुरु के साथ में है तो ये आपको कुछ भाग्य के कारण, जिसको होता है लक के कारण, या आपके भाग्य का कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का सुख भी यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि चौथा भाव होता ही घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का है। साथ में मंगल गुरु के कारण इनका नीच भंग हो चुका है और गुरु के कारण वहाँ पर पॉजिटिविटी है। दूसरा, वाहन के कारक शुक्र भी होते हैं, वो भी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी ही राशि में है, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और यहाँ पर गुरु के सहयोग से मंगल का जो आप कह सकते हो थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर होता है, कंट्रोलिंग मंगल बनाता है व्यक्ति को, थोड़ा गुस्सा, क्रोध आदि भी दिलाता है, तो उसमें भी कमी आ जाएगी जब तक ये गुरु के साथ में है। तो ये भी यहाँ पे अच्छा है और गुरु के लिए उल्टा अच्छा हो जाएगा। गुरु ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, पर एक्शन नहीं है, टाल देते हैं गुरु। गुरु बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते, गुरु बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर करना उनके बस में नहीं होता। पर मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, डिसिप्लिन है, लड़ाई है, साहस है, मेहनत है, तो ये सब चीज़ें फिर गुरु को भी हेल्प कर रही हैं यहाँ पे, तो गुरु भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि गुरु को जैसे मंगल का सपोर्ट मिलेगा तो गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, आप अपने प्लान्स हैं, आपकी जो बुद्धि कह रही है, आप जो देख पा रहे हो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको ऊपर एक्शन लोगे और उसको ले पाओगे, आपका भाग्य भी उसमें साथ देगा। इसी के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 इनहेरिटेंस से संबंधित इशू सॉल्व होंगे। और ये 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं, बाहर जाना, विदेश जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम, कोई इंटरनेशनल चीज़ें जो होंगी वहाँ उससे संबंधित आपकी जो प्लान है, आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उससे संबंधित एक्शन लेंगे और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, वो भी आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। वहीं मंगल की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 आप पार्टनरशिप में, आप बिजनेस में, आप दूसरों के साथ, लोगों के साथ धैर्य से काम लोगे। मंगल की ऊर्जा में गुरु का ज्ञान भी रहेगा तो व्यापार के लिए भी अच्छा है। साथ में मंगल गुरु की संयुक्त दृष्टि दशम भाव के लिए बहुत ही अच्छी, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, दसम भाव आपको पावर भी दिखाता है, फेम भी दिखाता है। साथ में दसम भाव आपका पोस्ट पोजीशन तो है ही है, नौकरी, जॉब में लगना, ये सब भी दिखाता है। और फिर मंगल की जो इस पर दृष्टि है एकादश भाव पर, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं जा रही, वहाँ राहु बैठे हैं। और एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का है, सीनियर्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो ऐसा ना हो कि आप उनसे कुछ अनबन हो जाए, आप अपने से बड़े भाई बहन के साथ कुछ आपस में तालमेल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस दृष्टि को हम बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, हालांकि इसमें भी गुरु का असर रहेगा तो उतना ख़राब नहीं है।
इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य छठे भाव में है। सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है। बुध भी छठे भाव में है और अपनी राशि में है। अब ये राजयोग तो नहीं हुआ, पर फिर भी बुध का गोचर भी यहाँ पे बहुत बढ़िया। आप अपनी बुद्धि के कारण, प्लानिंग के कारण, आप अपनी प्लानिंग से, बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। जैसे कोई एजुकेशन है का एग्ज़ाम है, आपका किसी चीज़ का कंपटीशन है, कोई आपका किसी जिसको बोलते हैं ना कि भाई कोई पेपर है, एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करवाओगे इस बुध की वजह से, क्योंकि बुध जो है कंपटीशन के ही भाव में है। बुध आपके पेपर, एग्ज़ाम, इन सब इंटरव्यू, इन सब के भाव में ही है। छठा भाव इसी चीज़ का होता है कि जहाँ कई सारे लोग एक साथ कुछ चाह रहे हैं और वहाँ से आप रिजल्ट निकाल पाओ, तो बुध उसमें बड़ी हेल्प कर रहे हैं। बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के, ज्ञान के, विजडम के, नॉलेज के। तो अक्सर एजुकेशन से संबंधित या नौकरी से संबंधित कार्यों में बुध यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में अगर आप वेटनरी डॉक्टर हो, जानवरों से जुड़े हुए, किसी काम में जुड़े हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, आप सिंपल डॉक्टर हो, लॉयर हो, बैंक आदि में काम करते हो, उन जो तरह के जो प्रोफेशंस हैं इस तरह के, उनके लिए भी बुध का यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बुध कुंडली में थर्ड लॉर्ड भी हैं। थर्ड लॉर्ड का छठे भाव में जाने का क्या अर्थ होता है कि हम अपना जो मेहनत है, एफर्ट है, अपनी हॉबियों की तरफ करेंगे। हम जो चाहते हैं, हमारा जो मन है, उसकी तरफ हम प्रयास कर पाएंगे और उसमें हम सफल भी होंगे। हाँ, लड़ाई झगड़े से हमको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करना है। अपनी वाणी को थोड़ा मधुर जरूर रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्योंकि थर्ड लॉर्ड का छठे भाव में आना, कभी कभी जब बुध का छठे भाव में आना, आपकी वाणी की वजह से कभी कुछ झगड़ा वगड़ा होने का चांस बन जाता है। वहीं राहु केतु की बात करें तो राहु तो बहुत ही अच्छे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु का मानना होता है कि वो आपको नॉलेज के साथ साथ ना धन, पैसा, एम्बिशन देते हैं। थोड़ा धोखे बोके से बचना है, मतलब एक्स्ट्रा लाभ के चक्कर में आप गलती कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, उस चक्कर में आप गलती या मिस्टेक कर सकते हो। अदरवाइज़ फॉरेन चीज़ों से, विदेशी चीज़ों से, टेक्निकल चीज़ों से, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से आपका कोई काम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ इंटरनेशनल काम है आपका, वहाँ भी राहु आपकी हेल्प करने वाले हैं। और फॉरेन, विदेश, इन सब में राहु अच्छा करते हैं। तम्बाकू है, अल्कोहल है, इस तरह का लिक्विड से संबंधित कोई काम है, उसमें भी राहु बढ़िया है, एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। उनका खुद की राशि मान लीजिए आप, कुंभ राशि में राहु कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सेल्फ में माने जाते हैं, बहुत बढ़िया गोचर होता है। ध्यान क्या रखना होता है कि अनलॉफुल चीज़ों की तरफ नहीं जाना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों की तरफ जाना तो अच्छा है। कुछ यूनिक चीज़ें आपको सफलता दिलाती हैं, ना कि वो जो सब कर रहे हैं जब राहु एकादश में होते हैं। पर अनलॉफुल चीज़ों से हमको बचना चाहिए। वही केतु की बात करें तो केतु पंचम में ठीक ही हैं। एजुकेशन, नॉलेज के मामले में आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, मन कम लग सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी में ज़्यादा मन लगेगा, अपने एग्ज़ाम की स्टडी में मन कम लगेगा। प्रेमी प्रेमिका के मामले में भी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशन हो सकते हो, ज़्यादा भावुक निर्णय ले सकते हो, और थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है समझने में अपने संतान को, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गए सारे ग्रह, राहु केतु मंगल सूर्य शनि, सब हमने देख लिए। चंद्रमा को तो देख नहीं सकते, वो तो भागते रहते हैं। पर फिर भी अब इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ? त्योहारों की तरफ। 4 तारीख की जन्माष्टमी है, तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी का त्यौहार इंडिया में तो मनता ही है, बाहर दुनिया में भी बनता है। और प्रभुपाद, जो इस्कॉन जिन्होंने बनाया, सील प्रभुपाद जो हैं, उनको क्रेडिट जाना पड़ेगा कि 60 साल की उम्र में वो इंडिया से अमेरिका पहुंच गए नाव में, बिना किसी टिकट वगैरह। उनके पास पैसे वैसे भी नहीं थे, उनके गुरु का आदेश था, कुछ सपना आदि आया था उनको, और वो पहुंच गए। इतना साहस जुटाया उन्होंने। तो जब साहस जुटाते हैं तो क्या नहीं किया जा सकता, इसकी जिंदा मिसाल है वो एक तरह से। आप उनके बारे में पढ़िएगा। इसके बाद 14 तारीख की गणेश चतुर्थी है, हरितालिका तीज है, 25 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 26 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, और 26 तारीख से ही पितृपक्ष स्टार्ट होगा जो 10 अक्टूबर तक है। भाद्रपद जो होता है ना तिथि, इसका संबंध पितरों से होता है। सूर्य भी भाद्र जब कन्या राशि में जाते हैं तो
ये कहीं ना कहीं पितरों से कनेक्टेड चीज़ों को दिखाने लगता है ऑलरेडी। 17 तारीख से जो जा रहे हैं और 26 तारीख से तो पितृपक्ष आपका स्टार्ट ही होगा। 7 तारीख को अजाय एकादशी है और 22 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत, 24 तारीख को प्रदोष व्रत है हमारा जो गुरुवार को पड़ेगा, और 9 तारीख को है शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 तारीख की संकष्टी, 11 तारीख की भाद्रपद अमावस्या और 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। सूर्य हमेशा कन्या राशि में जाते हैं जब वो आपका पितृपक्ष होता है, उसमें ऑलरेडी आए हुए होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए सितंबर का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, अपने सुझाव विचार जो भी हैं आपके ज़रूर दीजिएगा, आपकी जो भी राय है बताइएगा, लिखिएगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।